कार्बन एटम्स हैव टू बी एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? एक्साइटेशन अकर्स बिफोर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग अकर्स बिफोर एक्साइटेशन, बोथ बॉन्डिंग एंड एक्साइटेशन अकर्स साइमल्टेनियसली, ऑलमोस्ट साथ साथ ही होता है। टू बॉन्ड्स, एक मिनट डी भी पढ़, हाँ, टू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फर्स्ट देन एक्साइटेशन अकर्स, नहीं ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस साथ साथ है। मेरे अकॉर्डिंग तो सी ऑप्शन होना चाहिए। यस सर। मैं हाइड्रोजन में पढ़ा रहा था तो बताया था कि एक्साइटेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, एक्साइटेशन एंड हाइड्रोजन ऑलमोस्ट ऑल आर साइमल्टेनियस, राइट। चलिए, तो इसमें तो करेक्ट ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, जिनका भी डाउट है। अब इसमें किसी को डाउट है कि क्यों ऐसा होता है, तो वहाँ पे मेरा वीडियो देखिए, हाइड्रोजन जहाँ पे पढ़ा रहा था वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें मेरे लिए कुछ बताने को है नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट बॉन्डिंग एंड एक्साइटेशन। तो मैं इसको बहुत बढ़िया से सिखाया था कि देखिए एक्चुअली स्टूडेंट होता ये है कि पहले जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है कार्बन के पास, उसी से अपना स्टार्ट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। ऐसे ही समझा रहा होगा, नहीं? यस सर। और यहाँ से जो रिलीज होगा उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। और बॉन्ड फॉर्मेशन ये ओवरऑल एक्सोथर्मिक, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन जो एनर्जी रिलीज करेगा डैम्स और एक्साइटेशन इससे ज्यादा होना पड़ेगा, बिकॉज ओवरऑल बॉन्ड फॉर्मेशन शुड बी एक्सोथर्मिक, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकेज एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक। मैं हीट में रिएक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ, हीट ऑफ रिएक्शन नहीं। हीट ऑफ रिएक्शन में तो ओवरऑल देखते हैं, कुछ बॉन्ड टूटता है, कुछ बनता है, और ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं। बट बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। इसलिए ऑप्शन देखते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन इज लेस देन एनर्जी रिलीज इज बॉन्डिंग। करेक्ट ऑप्शन तो ये होना चाहिए, राइट। और एक्साइटेशन के 96 किलो कैलोरी पर मोल है, तो बॉन्ड फॉर बॉन्डिंग में उससे ज्यादा रिलीज होगा, तभी ये प्रोसेस पॉसिबल है, ये राइट। यस सर। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एनर्जी का बैग लेके बैठे रहेंगे कि एक्साइट करेंगे तब कार्बन बॉन्ड बनेगा, जितना कार्बन का कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। इसलिए करेक्ट ऑप्शन शुड बी ये। आंसर क्या है? यही सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हाइब्रिडाइजेशन? ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन हाइब्रिडाइज which do not differ much in energy। देखिए अब ये अच्छा क्वेश्चन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है। यहाँ देखिएगा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आपको हेल्प होगा, ठीक है स्टूडेंट। नो डाउट कि हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, बट या तो सेम ऑर्बिट का लेते हैं, बातों को समझिएगा, या तो सेम ऑर्बिट का और नहीं तो उसके पहले वाले ऑर्बिट का, और नहीं तो एडवर्स सिचुएशन उसके आगे वाला ऑर्बिट का। वजह क्या? इज इट पॉसिबल 2p का 5s का साथ करेंगे या 6x के साथ? 2p का अगर 6x का साथ इतना, तो n प्लस l का वैल्यू इसका 3 रहेगा, इसका 6 रहेगा, राइट। तो ऑब्वियसली वेरी मच लार्ज डिफरेंस ऑफ एनर्जी, साइज का भी डिफरेंस हो जाएगा, एनर्जी का भी। इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में के मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में वैसे ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं जिसके बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी का गैप नहीं हो। तो उसमें देखिए ऑप्शन कौन सा मैच करता है? हाँ, तो आज के बाद नोट कर लीजिएगा कि नो डाउट हाइब्रिडेशन में मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, बट उस ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है जिसके बीच में एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। और एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा नहीं होने के लिए या तो जिस ऑर्बिट का लेंगे सेम ऑर्बिट का हो, या तो उसके एक पहले वाला हो और नहीं तो उसके एक बाद वाला हो, करेक्ट ना। तो मोस्टली आपको मिलेगा स्टूडेंट ऑर्बिट नंबर n का और नहीं तो उसके पहले का, मोस्टली आपको यही मिलेगा, करेक्ट। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement is true about hybridization? Hybridization generates new set of atomic orbitals। भाई ये तो प्योर थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 5 डाउट आना चाहिए था बोर्ड पे। Which of the following statement is true about hybridization? Hybridization generates new set of atomic orbitals identical in shape,
but not in size and energy. Second, Hydrogen generates new set of atomic orbitals identical in size but not shape in energy. Identical in energy but not identical in shape, size and energy. करेक्ट ऑप्शन डी ना. तो ये तो थ्योरी है, इट प्रॉब्लम. ये तो स्टेटमेंट लिखवाए थे जहाँ पे हाइड्रोजन का कंक्लूजन कर रहे थे, राइट. मतलब मैं किसी को डाउन देने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ, बट जो भी स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछे हैं इसका मतलब थ्योरी रिवीजन नहीं है. हम लोग डाउट कहाँ पूछेंगे, जहाँ पे सर कुछ टेक्निकल बातें लग रहा है, राइट. बट जहाँ पे डिटो वही नोटबुक का थ्योरी है तो वो तो वहाँ से आंसर निकल जाएगा. अच्छा, ये आप ही का क्वेश्चन है वेदांग, लीजिए. तो चलिए मेरे बात को माइंड मत कीजिएगा, बट एक्चुअल में ये मैं लिखवाया हूँ. ये एक्चुअली मैं लिखवाया क्या था, दो एटॉमिक हाइड्रोजन में मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल जब होता है तो आइडेंटिकल इन शेप होता है, इन जनरल साइज होता है और एनर्जी होता है. बट हो सकता है कि आप sp3d को लेकर थोड़ा डाउटफुल हो रहे होंगे, नहीं कि इसमें sp2 + pd होता है, करेक्ट. बट वो एक्सेप्शनल कैरेक्टर है, बट इन जनरल आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड एनर्जी, करेक्ट. चलिए व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्रीक्वेंटली अंडरगो लीनियर ओवरलैप मेक सिग्मा बॉन्ड. Hybrid orbitals are molecular orbitals. A hybrid orbital bigger in size makes shorter bond. बिगर इन साइज रहेगा और शॉर्टर बॉन्ड बनाएगा, बिगर इन साइज रहेगा तो बड़ा बॉन्ड बनाएगा. ये तो डी तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा, राइट. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और मॉलिकुलर ऑर्बिटल. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट. एटम के अंदर हाइड्रोजन हो रहा है, राइट. एनीवे, तो मुझे लगता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्रीक्वेंटली अंडरगो लीनियर ओवरलैप मेकिंग सिग्मा बॉन्ड. हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, पाई बॉन्ड नहीं बनता है. तो इसमें इन चारों में सबसे एप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन होना. हाइड्रोजन जो मिक्सिंग है ना वो बॉन्ड बनने से जस्ट पहले हो जाता है, तो ऑटोमोस्ट वो एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है. तो मुझे लगता है कि करेक्ट ऑप्शन ये होना चाहिए. क्या ऑप्शन में है? चलिए, और क्वेश्चन नंबर 7 तो लेना है नहीं, 7 तो बन चुका है. और क्वेश्चन नंबर 8 तो क्लास में ही सॉल्व कर दिया था, राइट. क्वेश्चन नंबर 9, इन sp3 ऑर्बिटल. चलिए, sp3 ऑर्बिटल में आप ही लोग बताइए, कैरेक्टर ऑफ 2s 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू ईच अदर. सही तो है, सबका 25% तो रहता है, राइट. करेक्ट ऑप्शन सी होना चाहिए, नहीं. तो जिनका भी क्वेश्चन है उसमें हम लोग sp3 में 4 ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं, सबका एक एक ले रहे हैं, तो इसका भी 25%. ये तो डायरेक्ट नोटबुक से ही है. चलिए, लेकिन फिर भी जिनका डाउट रहेगा प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन पूछा कीजिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2p. सबसे ज़्यादा तो p का रहेगा, उसके बाद sp3 का रहेगा, उसके बाद sp2 का रहेगा, उसके बाद सबसे कम s. ये तो डायरेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 किनका डाउट है, प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन बताइए किनका डाउट है. नहीं, कभी कभी हो जाता है कि 9 बोल रहे हैं तो 10 भी बोल देते हैं. चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द. भाई ये क्वेश्चन नंबर 11 भी तो अब तो पक्का नाम बताना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 11 किनका है, बोलेंगे ही नहीं क्या, बताइए. तो इतने लोग ज्वाइन किए हुए हैं, या ब्लर हो गया बोर्ड. नहीं हुआ तो क्वेश्चन नंबर 11 कैसे आ गया.
मेरा माइंड अब ब्लर हो गया भाई। ये थ्योरी पढ़ाने के बाद तो मेरा जो भी लिखवा रहे हैं सब भूल जा रहे हैं क्या आप लोग? सबसे बड़ा साइज पी 2P का रहेगा, तो 2SP3 का रहेगा। मैं किसी को डाउन देने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, बट बताइए हम लोग का भी तो इमोशन है टीचर का, ये बात भूलने वाला है? ये तो चलते फिरते कोई पूछेगा आपसे कि प्योर पी और sp3 में किसका साइज बड़ा? ओके, प्योर पी सर ने सिखाया था, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, बट दिस कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल वेयर एस एंड पी आर मिक्स इन्वॉल्व, राइट? तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आता है। हाँ, क्वेश्चन 9 में क्या है? इन sp3 ऑर्बिटल, अच्छा ना, क्वेश्चन नंबर 9 में कैरेक्टर ऑफ इक्वल टू बट लेस देन कैरेक्टर ऑफ 2px 2py 2pz ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू ईच अदर बट कैरेक्टर ऑफ एनर्जी वाला बात कहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9 में? कैरेक्टर का मतलब उसमें कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं। मान लेते हैं किसी एक चीज़ को मिक्स किए हैं और उसमें 4 ऑर्बिटल डाल रहे हैं, एस का एक ऑर्बिटल डाल रहे हैं, px का एक डाल रहे हैं, py का एक डाल रहे हैं और pz का डाल रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हम लोग इस, अच्छा मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर इसका तो साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है, तो इसका तो कैरेक्टर ज़्यादा रहना चाहिए। यहाँ पे नंबर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है? यस, उसके रिस्पेक्ट में। बट मिक्स होने के बाद सबका तो एनर्जी सेम ही हो जाता है। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 11 तो हो जाएगा। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 12? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वेश्चन नंबर 12 तो आया भी नहीं होगा। 14, एनर्जी कंटेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल विल बी लेस इफ बॉन्ड एनर्जी इज मोर, बॉन्ड एनर्जी इज लेस। एक क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो बात बनता है। यहाँ देखिए, एनर्जी कंटेंट ऑफ मॉलिक्यूल विल बी लेस इफ, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अरे कोई एटम ए और एटम बी कंबाइन टुगेदर, करेक्ट? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे डेल्टा H -20, मतलब 20 किलो कैलोरी रिलीज हुआ, करेक्ट? तो भाई जितना ज़्यादा यहाँ से एनर्जी, इस एनर्जी को क्या बोलिएगा? इस एनर्जी को बोलेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। बोलिए तो मेरे साथ, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, राइट? अब इसका उल्टा, तो बॉन्ड एनर्जी का साइन, ये पढ़ाने वाला हूँ थर्मोकेमिस्ट्री में, तो बॉन्ड एनर्जी का कोई साइन पूछेगा तो सर इट डिपेंड्स ऑन कि बॉन्ड को तोड़ रहे हैं या बना रहे हैं, राइट? बॉन्ड डिसोसिएशन एंडोथर्मिक रहेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक रहेगा। अगर इसका उल्टा काम करेंगे कि इसको तोड़कर एटम में कन्वर्ट करना है तो कितना देना पड़ेगा सर? तब डेल्टा H +20 लिखना पड़ेगा आपको, राइट? इतना देना पड़ेगा। तो भाई ओके, तो इसका मतलब है कि कोई भी दो एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बन रहा है, तो भाई ये मेरा सिस्टम था और यहाँ से ये बना, राइट? तो जितना ज़्यादा यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा तो एनर्जी तो यहाँ से ही रिलीज हो रहा है ना, इसका तो ये मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल रहेगा और स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एनर्जी कम। इसका मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल का एनर्जी अगर कम रहेगा, अगर मॉलिक्यूल का एनर्जी कम है मतलब उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना है, राइट? बिकॉज बॉन्ड बनने में रिपल्सन या अट्रैक्शन, जितना अट्रैक्शन इंक्रीजेज एनर्जी डिक्रीजेज, इसका मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ही बॉन्ड एटम पास आएगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। फिर भी यहाँ से नहीं समझना चाहते हैं, तोड़ कर देख लीजिए, राइट?
तो यहाँ पे -20 तो इसको तोड़ने में कितना लगेगा +20। अगर यहाँ पे -30 रहता तो इसको तोड़ने में कितना लगता +30। और -30 का मतलब ये रिलीज हो रहा है, तो रिलीज होगा तो इसका क्या रहेगा, उतना ही ज़्यादा इसका स्टेबिलिटी रहेगा और एनर्जी उतना ही कम रहेगा इस सिस्टम का, करेक्ट। अगर एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट ऊपर रहेगा, प्रोडक्ट नीचे रहेगा। तो जितना ज़्यादा, यही तो ग्राफ है डेल्टा एच का, तो जितना ज़्यादा रिलीज करेगा वो ग्राफ उतना ही नीचे आएगा। और यहाँ पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा तो मॉलिक्यूल का एनर्जी उतना ही कम होगा। इफ़ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज लेस तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, देखिए तो बॉन्ड एनर्जी मोर। समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कार्बन हैज यूज्ड sp2 ऑर्बिटल इन मेकिंग CO बॉन्ड। ये तो स्टूडेंट सबसे बन जाना चाहिए, कार्बन मेकिंग sp2 ऑर्बिटल, राइट। एक किनका क्वेश्चन है, प्लीज नाम बताइए। किनका, अन्वेषा। ओके अन्वेषक, कोई बात नहीं। एटलीस्ट वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिना हेजिटेशन का है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये सोचना छोड़ दिए कि दूसरा लोग क्या सोचेगा कि मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ। स्टार्टिंग 0 लेवल से ही होता है। देखिए इस कार्बन का हाइड्रोजन sp3 है, हाँ या ना। और इस ऑक्सीजन का भी तो हाइड्रोजन sp3 है, राइट। इसका मतलब ए बॉन्ड किससे बना होगा, sp3 ओवरलैपिंग से, राइट। यहाँ भी तो सेम ना, ए भी sp3 और ऑक्सीजन भी sp3, तो यहाँ भी बना है sp3 से। यहाँ भी सेम, इस कार्बन का ऑप्शन sp3 और इस ऑक्सीजन का भी ऑप्शन क्या है sp3। तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp3 एंड sp3। बट इस कार्बन का ऑप्शन देखिए तो sp2 है, इट राइट। और इस ऑक्सीजन का sp3 है। तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट, sp2 एंड sp3, जिसमें sp2 किसका, कार्बन का, और sp3 किसका, ऑक्सीजन का, करेक्ट ना। तो यहाँ पे तो सिर्फ कार्बन का पूछा जा रहा है कि कौन से एग्जाम्पल में कार्बन ने अपना sp2 ऑर्बिटल बनाया है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी सी, इज इट राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। हाँ एक इनका क्वेश्चन है, प्रीतम। देखिए एक्चुअल में होगा क्या कि एस का परसेंटेज अगर इंक्रीज करेगा, परसेंटेज ऑफ एस इंक्रीजेज, तो एस का कैरेक्टर क्या होता है, साइज को बड़ा करने का या छोटा करने का, छोटा करने का। तो एस का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो साइज ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीज करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, समझ गए, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीज करेगा। इसका मतलब जैसे जैसे एस का परसेंटेज कम करेंगे वैसे वैसे साइज ऑफ ऑर्बिटल कम छोटा होते जाएगा। और यहाँ जो देखते हैं ना इस पॉइंट को, ये डॉट, ये एक्चुअली न्यूक्लियस का सेंटर होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर बॉन्ड बनाता है तो साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस से बॉन्ड पेयर का डिस्टेंस भी कम होगा, और बॉन्ड पेयर का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होगा तो इसी को तो बोलते हैं पावर पुलिंग ऑफ बॉन्ड पेयर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। दिस इज द वजह कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ एस इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है, इंक्रीज करता है, करेक्ट ना। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17, द ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय कार्बन इन फॉर्मिंग CH एंड CCl बॉन्ड। अब
दिस इज द वेरी आसान क्वेश्चन नहीं। अब सब लोग को बोलना है तो सर हम ही लोग का डाउट है, हम लोग कैसे आसान बोलेंगे। चलिए इस कार्बन का ऑप्शन बताइए शुभांकर, बोलिए sp3। इसका ये क्या है 1s, और यहाँ पे जो क्लोरीन का वैलेंसी 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है। 1 अपना ग्राउंड स्टेट में करता है, राइट। वहाँ पे मिक्सिंग नहीं होता है, इज इट राइट। वहाँ पे मिक्सिंग एक्चुअल में नहीं होता है। तो यहाँ पे दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp3 एंड 3p, इज इट राइट। एंड दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp3 एंड 1s। तो द ऑर्बिटल यूज बाय कार्बन इन फॉर्मिंग CH, तो कार्बन ने अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज किया चारों बॉन्ड बनाने के लिए। इसका इस ए कार्बन तो sp3 ही यूज करेगा, राइट। द करेक्ट ऑप्शन इज sp3। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं आया, 18 में भी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19, इन दिस मॉलिक्यूल देयर आर 2 CO बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट। तो एक इनका क्वेश्चन है अन्वेषा, ये आपका डाउट है, कर लिए नाम मोचना। यहाँ देखिए पहले मुझे इस ऑक्सीजन का ऑप्शन बताएं फर्स्ट। तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 है और लोन पेयर भी तो 2 है, तो स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा, राइट। मतलब sp3। बिल्कुल घबराइए नहीं, डाउट क्लास का मतलब यही ना कि थोड़ा आपस में टीचर और स्टूडेंट डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। क्योंकि देखिए मेरा तो सॉल्व किया हुआ है, इतने सारे बैच में सॉल्व किया हूँ, बट मुझे आपके साथ चलना है प्रॉब्लम डिस्कशन में। तो sp3, इस कार्बन का ऑप्शन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है sp2, क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं sp2 कार्बन, और इस कार्बन का ऑप्शन sp3। तो नहीं रहता कि ए बॉन्ड बना होगा sp3 और sp2 से, sp3 ऑक्सीजन का sp2 कार्बन का, इज इट राइट। और ए बॉन्ड किससे बना होगा sp3 ऑक्सीजन का और sp3 कार्बन का। देखिए तो मैं सही हूँ, ऑप्शन खुद देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट। सी। तो आंसर देख लीजिए, हो गया ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो नहीं बन जाएगा नीट में, हटाएं से। नहीं समटाइम्स ऐसा होता है, इसलिए मैं एक्चुअली खास करके इस चैप्टर में आप लोग को रोक के रखा था कि लेट मी फिनिश द टॉपिक। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किए फिर उसी टाइम से टीचर से पहले ही बनाना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है उस टाइम पे डाउट आ गया होगा, बट अभी के टाइम पे तो बन जाना चाहिए। एनीवे क्वेश्चन नंबर 20 भी एक बार देख लेते हैं। इन दिस मॉलिक्यूल CN बॉन्ड हम लोग देख लेते हैं। CN बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सबसे पहले देखिए कि जिस बॉन्ड का बात कर रहे हैं CN बॉन्ड का, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ CN बॉन्ड है, एक इधर भी है एक इधर भी है, राइट। और इस नाइट्रोजन का ऑप्शन क्या है, शायद sp3 रहना चाहिए, क्या मैं सही हूँ। और इस कार्बन का ऑप्शन sp2। सर sp तो हो ही नहीं सकता है, तो पिछले क्लास में ही कहानी हो गया। और इस कार्बन का ऑप्शन इट इज ऑल्सो sp2 नहीं। इसका मतलब है कि दोनों बोथ CN बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp2 कार्बन। ये भी किससे बनेगा sp2 कार्बन एंड sp3 नाइट्रोजन, राइट। ये भी किससे बनेगा sp2 कार्बन एंड नाइट्रोजन। हो गया ना। चलिए तो ऑप्शन मिला लीजिएगा कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21। भाई ऑर्गेनिक में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 3000 ऑब्जेक्टिव है
मैं चाहूँ तो इसको 20 दिन में ख़त्म कर दूंगा। टाइम नहीं लगता ऑर्गेनिक में, फिजिकल केमिस्ट्री में टाइम लगता है। इसको हटाएं? यस सर। बोलिएगा ही नहीं, सबसे बड़ा समस्या ये है। डिनर नहीं ना हुआ है अभी? चलिए, मैं भी 4 बजे से क्लास ही ले रहा हूँ। डिनर करने के बाद क्लास हो पाएगा? सवाल ही नहीं है। चलिए, अब ये आप पे नहीं था कि अच्छा सर ने बोला डिनर होने के बाद क्लास नहीं हो पाएगा, इसका मतलब डिनर होने के बाद पढ़ नहीं पाएंगे। भाई आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, बाकी किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए। इसको हटा दिया जाए? ये तो थ्योरी ही पढ़ाया हूँ। चलिए, तो बन जाता तो बना देते हैं, कोई बात नहीं है। जो पूछा गया उसमें बना लेते हैं। ऑल 3 कार्बन एटम्स sp2 sp और sp2, कहानी ख़त्म। नहीं, चलिए अब आप लोग बोल ही दिए हैं तो 22 भी बना दें। इसका थ्योरी जरा बोलिए तो। चलिए, मुझे ऐसे ही आप लोग से पूछ लेते हैं। इफ़ टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, दिस इज अ केस ऑफ क्यूमुलेंस, राइट? इफ टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स आर इवन, देन इज इट ओवरऑल मॉलिक्यूल इज प्लेनार? नो सर। फर्स्ट और लास्ट पाई बॉन्ड एक दूसरे से 90 डिग्री बनाता है, तो इसका मतलब ए और ए ऐसे रहता नहीं, और यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस में किसका डिस्टेंस ज़्यादा है? दोनों का सेम। वेरी गुड। और रिप्रेजेंटेशन, सही रिप्रेजेंटेशन शुड बी सी। 22 भी हो गया। व्हाट अबाउट 23? तो 23 में यहाँ पे ओवरऑल मॉलिक्यूल्स आर कोप्लेनार, राइट? तो उसमें ए बॉन्ड ऐसे नहीं दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, सब सेम ही व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही है। तो करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज? 24 है क्या? नहीं है। तो 23 के बाद हम लोग एक बढ़िया सा जंप लगाए हैं, बट मैं देख रहा हूँ इसमें अगर कोई अच्छा क्वेश्चन रहेगा तो मैं रुक जाऊँगा। अच्छा, 28 बन जाएगा? यस सर। ओके। 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स NO2 ग्रुप इज नॉट कोप्लेनार विथ फिनाइल रिंग? फिनाइल रिंग के साथ कोप्लेनार नहीं है। यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर NO2 ग्रुप है, राइट? अब इस पे और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाएं और अच्छा रहेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देखिए, आयोडीन स्मॉल साइज का ग्रुप है, एटम है या बल्कि है? सबसे नीचे है ना? यस सर। तो और ये बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पे है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक रिपल्सन को कम करने के लिए इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होगा, राइट? यस सर। और इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होगा, तो इस पाई बॉन्ड का रिंग के पाई बॉन्ड के साथ कोप्लेनरिटी डिस्ट्रॉय। और जब कोप्लेनरिटी नहीं रहेगा तो क्या इसके साथ रेजोनेंस करेगा? या करेगा भी तो वेरी लेस। अगर रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस भाई अगर कम होगा तो यहाँ पे, अगर ये रेजोनेंस करता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता। अगर रेजोनेंस करता तो यहाँ पे क्या आता? सर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बट अगर रेजोनेंस कम तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे कम, यस सर। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। यस सर। एग्री ना? यस सर। तो पहला क्वेश्चन ये तो हो गया। क्वेश्चन तो आपका आंसर मिल गया होगा कि किसमें कोप्लेनार नहीं रहेगा, वो देख लीजिएगा। यस। अब उससे मैं आगे बढ़ गया। अब उसमें अभी मेरा क्वेश्चन रहेगा कि इस कार्बन और नाइट्रोजन के, यहाँ पे रहेगा कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन और यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन में कहाँ का कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा? यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम रहेगा। वजह? सर यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा करेगा ये,
और रेजोनेंस कर रहा है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, राइट। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम रहेगा, राइट। तो अगर इस बॉन्ड को नाम L1 देते हैं, इस बॉन्ड का नाम L2 देते हैं, तो मुझे लगता है L1 शुड बी ग्रेटर देन L2, इज राइट। yes sir, तो पक्का ऐसा क्वेश्चन आपको आगे कहीं मिलेगा, ठीक है। yes sir, तो 29 तो सॉल्व हो गया। ट्वेंटी नाइन के बाद 30। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बोथ फिनाइल रिंग आर नॉट कोप्लेनार। तो बोथ फिनाइल रिंग, यहाँ देखिए दो फिनाइल रिंग है और दोनों कोप्लेनार कब नहीं होगा, दोनों कोप्लेनार तब नहीं होगा जब दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा। और स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट होने के लिए यहाँ पे ऑर्थो पे और इसके ऑर्थो पे कोई ग्रुप, बड़ा ग्रुप लगा हुआ रहेगा, G1 G2 G3 G4 जैसा, राइट। तो इस स्टेरिक रिपल्सन को कम करने के लिए ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के अबाउट घूम जाएगा, वन इज कीपिंग कांस्टेंट। तो ऐसा देखिए कहाँ पे मैच करता है, मुझे लगता है करेक्ट ऑप्शन शुड बी डी। yes sir, डी रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन। जिनको भी समझ में नहीं आएगा वो पूछ सकते हैं दोबारा। 30 के बाद 31। इन विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर नॉट कोप्लेनार। देखिए भाई पूरे मॉलिक्यूल में गलती से भी अगर एक भी sp3 मिल गया तो sp3 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, राइट। yes sir, पहला तो फास्ट होने का तरीका, तब पूरे मॉलिक्यूल में अगर एक भी sp3 आया तो क्या ओवरऑल मॉलिक्यूल कोप्लेनार रहेगा no sir, या नॉन प्लेनार हो जाएगा। non sir, तो पहला बात तो ऑप्शन सी में दो फिनाइल के बीच में जो कॉर्नर है वो CH2 है, राइट। yes sir, तो वो sp3 कार्बन है, उसके वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल कोप्लेनार नहीं होगा, राइट। लेकिन फिर भी इसमें सारे मॉलिक्यूल को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ताकि थोड़ा प्लेनरिटी का प्रैक्टिस हो जाए। देखिए ऑर्गेनिक एक ऐसा टॉपिक है ना, केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक नहीं, नॉट इवन ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री भाई एक ऐसा टॉपिक है, बढ़िया से पढ़ लेंगे 25 में 22 कोई नहीं रोकेगा अगर ऑनेस्टली पढ़ लिए तो, मैं गारंटी देता हूँ। उससे जेई मेंस से बहुत ऊपर निकल चुके हैं जो सब्जेक्ट चैप्टर ख़त्म किए हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं है। क्वेश्चन बैंक देख लीजिए। और आईआईटी का जो जितना भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक का पूछा हुआ है वो आप लोग के लिए बच्चों का गेम हो जाएगा अगर सही से डीके सिंह को फॉलो करते हुए आगे निकलेगा तो। चलिए इसमें तो सारा एटम sp2 है, sp2, यहाँ देखिए sp2 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 sp2, राइट। yes sir, और वाट ऑक्सीजन का, सर ऑक्सीजन भी sp2, sp2 ऑक्सीजन भी sp2 हो गया, राइट। और इफ़ एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp2 एटम तो सब कोप्लेनार होता है। तो लॉजिक नहीं है इसमें, सारा तो sp2 ही है, तो सब व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रहेगा। yes sir, अब बी भी अगर देखते हैं, सर सेम सिचुएशन, sp2 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 sp2, राइट। और इससे अटैच जो हाइड्रोजन रहेगा वो तो व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही रहेगा ना, ए भी sp2, राइट। तो लॉजिक लगाएंगे तो नहीं लगता है पूरा मॉलिक्यूल एकदम फ्लैट हो जाएगा, व्हाइट बोर्ड में रहेगा। yes sir, सेम फॉर डी, तो सिर्फ इसमें सी बचता था। और सी भी क्यों हुआ नॉन प्लेनार, किसके वजह से, बीच में जो कॉर्नर है CH2 जिसका sp3 हो गया उसके वजह से। yes sir, चलिए 32, क्वेश्चन नंबर 32। हाँ बोलिए सुन रहा हूँ। अच्छा sp2 होता है फिर भी ये नॉन प्लेन कैसे हुआ, एक इनका क्वेश्चन है। रोनी हजार का, तो एक्चुअल में इसमें sp2 होते हुए नॉन, सारा sp2 नहीं था, sp था, sp2 बट फिर भी आपका बिल्कुल सही बोलना है। बट यहाँ पे एक वजह से ऐसा हो गया, जो कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड बन रहा था
तो इसके पास प्योर अगर पीजेड था तो इसके पास एक पीजेड होना पड़ेगा, इसके पास एक पी वाई, तो इसके पास एक मजबूरी था पी वाई होना। तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो पीजेड पीजेड से, और इसका पाई बॉन्ड बन रहा है पी वाई से। तो एक्चुअल में ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड पैरेलल नहीं रहता है। और जो स्टेटमेंट में बोला हूँ उसमें थोड़ा सा एक लूप होला कि इन जनरल कहीं कहीं पे एक्सेप्शन मिलेगा, तो ये भी एक कह सकते हैं कि एक्सेप्शन जैसा ही है। तो एक्चुअल में इस पाई बॉन्ड को इस पाई बॉन्ड के साथ 90 डिग्री का ओरिएंटेशन मेंटेन करने के लिए इसको घूमना पड़ा था, समझ गए। यहाँ पे ये थ्योरी था, बट ये स्पेशली किसके लिए था? कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड के लिए। किसके लिए था? कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड के लिए। जहाँ पे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, डबल सिंगल, तो वहाँ पे बिल्कुल मेरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हम्म हम्म ठीक, अच्छा। हम्म, 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 नहीं वो बात नहीं है। 31 के बीच में रिपल्सन नहीं हुआ, उसके पीछे का वजह है यही है ना, कुछ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस। ओ सॉरी, तो ऑक्सीजन में सिर्फ एक ही एटम है, ऑक्सीजन, करेक्ट। तो एक्चुअल में ऑक्सीजन स्मॉल एटम है। ऑक्सीजन का साइज कार्बन से भी छोटा होता है, पता है कि नहीं। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ जेड स्टार इफेक्टिव इन न्यूक्लियर चार्ज, राइट। तो यहाँ पे अगर ग्रुप ऑफ एटम रहता समथिंग लाइक दिस, ऐसे कर देते हैं, तो ग्रुप ऑफ एटम होने से साइज बड़ा हो जाता है। जैसे CH3 के साथ क्या था, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम हाइड्रोजन भी साथ में आ गया। तो सर कार्बन भी छोटा, हाइड्रोजन भी छोटा, भाई छोटा है, बट ये जो जगह ऑक्यूपाई कर लेता है उसकी वजह से बड़ा हो जाता है, राइट। जगह ऑक्यूपाई करने के वजह से बड़ा हो जाता है, समझ में आ गया। तो इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे छोटा था, ऑक्सीजन यहाँ पे छोटा है। बट अब ये बात थोड़ा मैं आगे का बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ओपन, ये मैं बिल्कुल बहुत आगे का बात कर रहा हूँ, आइसोमेरिज्म में मिलेगा ये सब बात। अगर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर रहता, क्या रहता, तब भी इसके अबाउट रोटेशन होता, समझे राहुल। राहुल का क्वेश्चन है ना। बट यहाँ पे इसका रोटेशन का वजह कुछ और रहता। यहाँ पे इसका रोटेशन का वजह रहता लोन पेयर रिपल्सन। तो अपने लोन पेयर रिपल्सन को कम करने के लिए जस्ट इसके अपोजिट ज़्यादा डिस्टेंस बनाता, करेक्ट। अगर ओपन चेन रहता तो, बट साइक्लिक सिस्टम में इसका मजबूरी है कि रिपल्सन को टॉलरेट करते हुए ऐसे ही रहेगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 बनाने का रिक्वायरमेंट है। एक मिनट, 32 में इसमें सारा बॉन्ड एंगल तो 120 रहेगा स्टूडेंट। बॉन्ड एंगल इज 120, ऑल बॉन्ड एंगल। और भाट अबाउट बी में नहीं, फिर भी किसी का डाउट रहा होगा उसको। सारा प्रॉब्लम जो भी बोर्ड पे आ गया वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। बट यहाँ देखिए सारे का, यहाँ इस कार्बन का ऑल आर sp2 हाफ डाई, तो नहीं लगता है 120 रहेगा एवरी बॉन्ड एंगल। बट साइक्लोहेक्सेन में अब तो बता दिया है ना कि साइक्लोहेक्सेन में लुक्स लाइक 120, बट ये अपने आपको बोर्ड फॉर्म और चेयर फॉर्म में एडजस्ट करके 109 डिग्री 28 मिनट करता है। साइक्लोहेक्सेन में तो अपने आप को एडजस्ट करके एंगल स्ट्रेंथ में कितना मिला था, 0 ना। दैट्स वाई यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, AB sp3 ऑल आर sp3। तो बाहर का एंगल या अंदर का एंगल, बॉन्ड एंगल यहाँ पे डिविएशन नहीं था, ऑल आर इक्वल टू व्हाट 109 डिग्री 28। दिस इज द रीजन इसमें स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन नहीं था, बाकी स्ट्रेन हो सकता है। स्ट्रेन का मतलब इज इट कंपल्सरी सिर्फ एंगल स्ट्रेन हो।
स्ट्रेन अगर आप अगर स्ट्रेन में है तो इज इट कंपलसरी कि सिर्फ पढ़ाई का ही स्ट्रेन है या सिर्फ केमिस्ट्री का है? थोड़ा फिजिक्स का भी तो रहेगा, थोड़ा मैथ का भी रहेगा, अलग अलग टाइप का स्ट्रेस है, उसकी वजह से अलग अलग स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। चलिए, बट भाई व्हाट अबाउट साइक्लोप्रोपेन में? तो सर इसमें तो बाहर का एंगल तो जितना होना चाहिए उतना रहेगा, बट अंदर का 60 डिग्री रहता है नहीं, तो यहाँ पे सारा एंगल सेम नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर बॉन्ड एंगल? भाई ये तो कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल में पढ़ा चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग में, याद आ रहा है आप लोग को? एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। NH3 H2O और CH4 उतना छोड़िए, इसमें भी नाइट्रोजन का sp3, इसमें ऑक्सीजन का व्हाट sp3 और कार्बन का sp3। तो यहाँ पे बताया था, यहाँ ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे बताया था कि इफ स्टेरिक नंबर आर सेम, नहीं, और लोन पेयर 1 2 and 0, तो लोन पेयर इफ स्टेरिक नंबर सेम देन लोन पेयर इंक्रीजेज, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, राइट। और सबसे खास बात था कि इसका तो हम लोग रट भी गए हैं, एग्री है या नहीं है? जिसका एक्सपेरिमेंटल डेटा ही रटा हुआ है, रीजन तो बाद में देखेंगे ना, एक्सपेरिमेंटल डेटा ही है। तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका होना चाहिए? CH4 का, उसके बाद NH3 का, और सबसे छोटा किसका होना चाहिए? H2O का। तो भाई ये तो आंसर आप ही दे सकते थे। व्हाट अबाउट 34? 34 भी आ गया है। 34 किन का क्वेश्चन है, नाम बताइए। डाउट क्लास में विदाउट एनी हेजिटेशन, जिसका डाउट है भाई नाम बता देना है। सुबह, हाँ शुभांकर, तो इस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम? चलिए यही है ना, कोई बात नहीं है। पहले sp3, राइट, ए भी कितना sp3 ना, ए भी क्या sp3, इसमें लोन पेयर 0, इसमें 1, इसमें 2, नहीं रहता है? ये CH4 के जैसा हो गया वहाँ का, और ये अमोनिया के जैसा हो गया, बगल में ही तो है, तो मोटा मोटी 107, और एक इसके जैसा हो गया सर, वाटर तो वाटर के जैसा ही है, तो यहाँ पे कितना रहेगा? 104.5। तो आंसर होना चाहिए NH4 प्लस ग्रेटर देन H3O प्लस, और सबसे छोटा H2O का रहेगा, यही तो ऑप्शन होना चाहिए। बट ये मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हूँ, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट अबाउट 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज करेक्ट? भाई एक क्वेश्चन तो आप ही का होना चाहिए, ये मेरे लिए क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे देखेंगे। इसको हटाएं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, और दूसरा ये है, और थर्ड बेंजीन है। भाई इसमें तो बॉन्ड एंगल रहेगा 180 डिग्री, करेक्ट। ऑल बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड एंगल ले लीजिए, नहीं sp है, और इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 20, और इसमें तो ऑल आर sp2 ना, 120 डिग्री। इस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि A B C, तो ऑर्डर हो जाएगा ACB, इज इट करेक्ट? एक्चुअली इसमें सारा किसी का बॉन्ड एंगल नहीं बोला है, इस वजह से नहीं बोला है कि इस मॉलिक्यूल में सारा बॉन्ड एंगल तो 180 ही रहेगा, राइट। इसमें सारा बॉन्ड एंगल तो 109 ही रहेगा, इसलिए मेंशन नहीं किया गया था। इसमें सारा बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड एंगल डिफरेंट है? इसमें क्या मोर देन 1 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल है क्या? इसमें मोर देन 1 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल है क्या? इसमें मोर देन 1 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल है? दिस इज द रीजन कि सिर्फ डायरेक्ट बॉन्ड एंगल पूछ लिया गया, करेक्ट स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 तो हो गया ना,
व्हाट अबाउट 36? किनका डाउट है? 36 सब का रहना चाहिए था। थर्टी सिक्स में हम साथ साथ हैं। यहाँ देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो साइज ऑफ एटम क्या होता है रोशन कुमार? डिक्रीज है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ जेड स्टार, करेक्ट? तो अगर इस पॉइंट एटम का साइज छोटा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटा होना चाहिए। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन का होना चाहिए था। इज इट करेक्ट? बोलते ही नहीं हैं भाई, डिस्कस कर रहा हूँ, चुप रहिएगा तो काम चलेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन का होना चाहिए था और सबसे बड़ा होना चाहिए कार्बन का, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक्स्ट्रा जो एक फैक्टर आ गया वो लोन पेयर रिपल्सन आ गया, समझे? इसका मतलब अगर ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, और ये पता ना कि ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड को पेरोक्सी बॉन्ड बोलते हैं। अब पेरोक्सी बॉन्ड इज वेरी वीक बॉन्ड। अगर किसी मॉलिक्यूल में पेरोक्सी बॉन्ड है और थोड़ा हीटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले वही टूटेगा, समझे? तो अगर लोन पेयर का इफेक्ट नहीं रहता तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ इसका रहता, बट ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ इसका हो जाएगा। उसके बाद इसका रहेगा, सबसे छोटा कार्बन का रहेगा। तो मैं अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, किसका क्या पूछा गया है? बॉन्ड एनर्जी। तो भाई सबसे वीक ए रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग ए रहेगा, करेक्ट ना? यही तो एक प्रॉपर्टी है कार्बन का। जैसे कार्बन का यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आता है ना, आएगा कि भाई कार्बन शोइंग कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन समझते हैं ना, एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाना। तो एक्चुअल में हाइड्रोजन का वैलेंसी, लेटेस्ट सपोज अगर हाइड्रोजन का वैलेंसी सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? 1s, राइट? ये पढ़ाए थे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, याद है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड 1s का। इसलिए अगर हाइड्रोजन मल्टीपल वैलेंसी शो करता तो आज के डेट में हम लोग हाइड्रोजन का केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, अदर देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो बहुत ज़्यादा दूर तक जाता, उसमें कैटेनेशन सबसे ज़्यादा होता, बट वो कार्बन का कहाँ पे मार खा गया? वैलेंसी 1 था, इसलिए उसमें कैटेनेशन नहीं होगा। बट कार्बन में कैटेनेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और वैलेंसी भी 4 है, और बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्निफिकेंट स्ट्रॉन्ग है। एनीवे, तो अब समझ में आ गया कि ऑर्डर क्यों ये होगा। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रेंथ कम हो गया ड्यू टू व्हाट? लोन पेयर रिपल्सन, समझ गए? हाँ, कार्बन नाइट्रोजन अगर बना था और अगर कार्बन के पास लोन पेयर है ही नहीं तो लोन पेयर रिपल्सन का चांस बनता? नहीं बनता। तब फिर भी इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता, राइट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 तो क्या 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ C2C3 बॉन्ड लेंथ। एक क्वेश्चन शायद डिट्टो यही क्वेश्चन तो मैं लिया हूँ थ्योरी में। ऐसा क्वेश्चन हम लोग थ्योरी में कहाँ पढ़े थे बताइए तो? एग्जैक्ट पोजीशन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे थे ना कार्बन का, अब बोले थे कि 2-3 क्लास कार्बन के रिस्पेक्ट में पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडेशन, राइट? 37 किनका है क्वेश्चन? सवाल ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं?
थ्योरी बनाए तो यहाँ भी बन जाना चाहिए और बहुत फास्ट बनना चाहिए। देखिए क्वेश्चन पे एफर्ट लगाना है, ऐसा नहीं कि बस देखें। एक होता है ना कि देख रहे हैं फील आ रहा है शायद नहीं बनेगा छोड़ देते हैं सर के लिए, रुकना है भाई। क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन, अगर उसी टाइप का प्रॉब्लम अगर बना लिए हैं और फिर नहीं बनता है तो टेंशन की बात है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? इस टाइप का क्वेश्चन तो अब आप लोग को ऐसे ही उड़ा देना चाहिए। यहाँ देखिए कितना sp2 sp2 राइट। यहाँ देखिएगा sp3 sp3, यहाँ देखिए sp2 sp3, यहाँ पे sp2 sp। और बॉन्ड लेंथ और तो जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सेम है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सबका तो वन ही है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर से आंसर आएगा। तब वहाँ पे साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ C2 C3 सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका रहेगा? सबसे बड़ा रहेगा 2 का। उसके बाद बोलिए, बोलते जाइए मैं सुन रहा हूँ। 2 के बाद 3 का होना चाहिए राइट। उसके बाद 1 का। तो भाई आप ही लोग तो आंसर दे दिए, इसमें तो मेरा तो रिक्वायरमेंट ही नहीं हुआ। तो इस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम था साहब आज? तो भाई मैं रीजनेंस जब ख़त्म करता हूँ, कोई चैप्टर ख़त्म करेंगे तभी तो एक बार मुड़ के देखेंगे। मैं तो जब बोला था कि आप बना लीजिए तब बनाना था, जब बोलेंगे ही नहीं तब क्यों शुरू करेंगे? देखिए डीके सिंह का बुक का एक खासियत है, प्रॉपर थ्योरी का क्लियर रहेगा तभी बनेगा राइट। थ्योरी क्लियर रहेगा बहुत आसान लगेगा, नहीं क्लियर रहेगा ऊपर से निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ CC बॉन्ड लेंथ एमंग दिस कंपाउंड। 38 किन का है? नाम बताइए जल्दी से। नीलांजन और किसी का? देखिए अच्छा बताइए बोर्ड पे 38 आया कैसे? 38 या 39 कोई तो बोला होगा। चलिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा नहीं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में CH3 यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है ड्यू टू व्हाट? sp3 एंड sp। ये जो बॉन्ड बना sp3 एंड sp2 राइट, ये बना sp3 एंड sp3। मुझे लगता है कि यहाँ से आप खुद आंसर दे देंगे। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ कहाँ मिलेगा? थर्ड में। उसके बाद 2 में और सबसे छोटा तो फर्स्ट में रहना चाहिए राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर। बोलिए 39। एक मिनट भाई 39 किन का है? शुभांकर कैसे काम चलेगा बताइए। मतलब एक नहीं, एक होता है सर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सब लोग बोल रहा था, मैं भी सोचा थोड़ा कुछ बोलता हूँ। 39 कैसे आ गया? आना चाहिए था। अब बोलेंगे ही नहीं। अब 39 में तो ये तो थ्योरी है ना भाई, इसको इतना बढ़िया से पढ़ाए थे। 39 और 40 आना चाहिए था। 39 और 40 भी आ गया एक्चुअली। हाँ लेकिन 39 40 दोनों तो दिस इज बोथ प्रॉब्लम बिलोंग टू क्लास नोट्स राइट डायरेक्टली। यस क्या यहाँ पे बताने का रिक्वायरमेंट है? इसको छोड़ें।
ये और इंटरेस्टिंग है सर, प्रॉब्लम पूछ रहे हैं लेकिन पूछ क्या रहे हैं पता ही नहीं है। प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। चलिए मैं भी ऐसे ही अभी आज थोड़ा जॉली मूड में हूँ, माइंड मत कीजिएगा। लेकिन उस वहाँ पे थोड़ा ख़राब लगता है कि जहाँ पे तो थ्योरी के टाइम पे इतना बढ़िया से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें और वही डायरेक्ट प्रॉब्लम अगर डिस्कशन में हो, वो प्रॉब्लम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो टाइम वेस्ट होगा ना। इसलिए अगर कभी क्वेश्चन नहीं बनता तो पीछे मुड़कर भी देखना है कहीं ऐसा क्वेश्चन तो लिया तो नहीं गया है। व्हाट अबाउट 42? नहीं, लेकिन ये 42 मैं लेता हूँ, इससे कुछ सीखेंगे। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन से एक चीज़ सीखने को ये मिल रहा है। पहला बात तो फर्स्ट और सेकंड RS नहीं रहेगा, वजह एटम का पोजीशन चेंज हो रहा है, राइट। Yes, sir. बट फर्स्ट और थर्ड में क्या एटम का पोजीशन चेंज हुआ है? No, sir. नहीं हुआ है। तो एक्चुअल में स्टूडेंट इस एग्जांपल से ये चीज़ सीखिए कि हिट, याद है पीरियड में बताया था कि देखिए पीरियड में एक्चुअली होना तो चाहिए था कि ये यहाँ जाता है, ये यहाँ था, राइट। Yes, sir. बट मैं बोला था कि यहाँ पे एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट कि यहाँ एक्चुअली यहाँ पे जाकर रुकता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, राइट। तो एक्चुअल में अल्डिहाइड में भी फॉर मोमेंट यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। एक्चुअल में यहाँ पे किसी के साथ रेजोनेंस नहीं किया है, बट फिर भी इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। बोलिए, क्योंकि ये किसके रेस्पेक्ट में डिफर कर रहा है? पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में, ठीक है। Yes, sir. डिलोकलाइजेशन किसका हुआ है? इलेक्ट्रॉन का। कौन सा इलेक्ट्रॉन का? पाई इलेक्ट्रॉन का, करेक्ट। Yes, sir. तो रेजोनेंस का तो यही तो डिफिनेशन था। और इस कॉन्फिडेंस से इस बात को हम लोग अल्डिहाइड का रिएक्शन जब पढ़ते रहेंगे तो वहाँ पे यूज करेंगे। अल्डिहाइड और कीटोन का 90% रिएक्शन कार्बोनाइल कार्बन पे होता है। वजह है कि यहाँ पे ड्यू टू दिस सिचुएशन यहाँ पे एक्चुअल में इस टाइप का सीन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, और डेल प्लस होने की वजह से कोई भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आकर अटैक करते रहता है, ठीक है। Yes, sir. तो इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 42 तो हो गया, 43 एमंग दिज विच आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। Both. फर्स्ट भी रहे, फर्स्ट ऑल ऑफ दिज होना चाहिए, राइट। Yes, sir. दोनों इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम बोथ साइड, राइट। Yes, sir. 43 में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली वन साइड या बोथ साइड? Both side. तो 48 delocalization of electron increases molecular stability because delocalization, ये डायरेक्ट थ्योरी है नहीं। in resonance due to delocalization electron repulsion decreases and electron nucleus attraction increases, is it right? Yes, sir. तो दिस इज द कम्प्लीटली द थ्योरी। ये तो डिटो जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है वही थ्योरी में लाइन लिखवाया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? A. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेज। ये बी गलत हो गया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, ये भी गलत हो गया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन आने पे, ये भी गलत है। ऑब्वियसली डिक्रीज होता है, रेजोनेंस इसीलिए होता है। तो करेक्ट ऑप्शन शुड भी है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, रेजोनेंस एनर्जी इज a store in the molecule, released by the molecule, neither a store nor released by the molecule, sometimes store sometimes released, और overall released by the molecule होता है, ठीक है। Yes, sir. because resonance energy increases the stability of molecule by releasing some amount of energy। चलिए अब इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आसान लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आगे का चैप्टर में भी इतना ही आसान रहेगा, क्योंकि आप आगे का चैप्टर देख रहे होंगे, आइसोमरिज्म चाहे जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ेगा क्वेश्चन का टफनेस भी बढ़ते जाएगा। इसको हटाया जाए। Yes, sir.
51 से लेकर Yes, sir. चलिए स्टूडेंट 52 विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज प्रैक्टिकली नॉट वैलिड कैनिकुलर स्ट्रक्चर फॉर फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ देखिए हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड में जनरली पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ओपन होता है, नहीं? Yes, sir. इन जनरल क्या इसकी तरफ ओपन करेंगे? No, sir. इसलिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए विच वन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल? थर्ड, राइट? Yes, 52 हो गया। व्हाट अबाउट 54? 53 भी है। 53 विच ऑफ द स्ट्रक्चर विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज नॉट वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर? भाई करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, नाइट्रोजन बिकम्स पेंटावलेंट, राइट? Yes, sir. नाइट्रोजन में क्या बन गया है? थर्ड में नाइट्रोजन क्या पेंटावलेंट हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। बाकी में कोई समस्या नहीं है, राइट? Yes, sir. मैंने बोला था निरंजन कि रेजोनेंस के वजह से डबल चार्ज सेपरेशन नहीं करेंगे। मैंने ये नहीं बोला था कि पहले से डबल चार्ज नहीं रह सकता है या पहले से चार्ज नहीं रह सकता है। पहले से तो ऐसा भी तो किए हैं कि डबल चार्ज होते हुए रेजोनेंस एरोमेटिक सिस्टम। Yes, sir. तो मेरा स्टेटमेंट ये था कि ड्यू टू रेजोनेंस डबल चार्ज सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल। रेजोनेंस के प्रोसेस की वजह से नहीं होना चाहिए। पहले से कोई चार्ज है तब उसको छोड़कर रेजोनेंस ने कितना चार्ज सेपरेशन किया, रेजोनेंस की वजह से कितना हुआ, ये मेरा स्टेटमेंट था, राइट? तो अब तो 53 का फर्स्ट और सेकेंड वैलिड है। 53 में क्या NH3 प्लस रेजोनेंस में जाएगा? कटायन जो ऑलरेडी पहले से है नहीं जाएगा, क्योंकि वो रेजोनेंस करेगा तो नाइट्रोजन पेंटावलेंट हो जाएगा। इस वजह से थर्ड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जिनका भी डाउट है क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा, डाउट में आप लोग क्या चाह रहे हैं कि बिल्कुल जैसे थ्योरी में लिखवाते हैं हम सिस्टमेटिक वैसे जाते हैं, या डाउट जैसे ऐसे कर रहा हूँ काम चल जाएगा ना इतना से? आपको तो बस एक थोड़ा सा ही तो हिंट चाहिए। यही चाहते हैं सर क्वेश्चन नंबर 53 आया एकदम बढ़िया से लिखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाँ कौन सा ऑप्शन होगा जी? तो इसका इस पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिसिटी के लिए नहीं किया जा रहा है, हम लोग फास्ट रहेंगे इसमें, राइट? क्योंकि सबके पास डॉक्टर DKC का बुक है और जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, ले लेंगे, राइट? चलिए 53 के बाद 54 विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज नॉट ए वैलिड। कौन सा इसमें देखिए ऑथर डॉक्टर DKC एक ही बात को बार बार आपके माइंड में डाल रहे हैं कि नाइट्रोजन पेंटावलेंट नहीं हो सकता है, राइट? भाई इतना देर में तो 7th क्लास का 6th क्लास का स्टूडेंट याद कर लेगा नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावलेंट। थर्ड में नाइट्रोजन क्या हो गया? पेंटावलेंट, इज इट राइट? Yes, sir. और आपने गेस किया कि उन्होंने किसमें रेजोनेंस दिखा दिया? कोई इस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, यस, यहाँ रेजोनेंस दिखा रहे थे, राइट? और यहाँ से ही मैं भी इन्फ्लुएंस होकर जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे ना, याद है आप लोग को NO2 का? Yes, sir. तब पहले NO2 का रिंग के साथ किए थे और फिर NO2 के अंदर भी किए थे, फर्स्ट और फिफ्थ लेकर। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन 54 का थर्ड रहेगा। अब 54 के बाद 55 आ गया। 55 में क्या है? एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल इफ। Just more than 5. शुभांकर इसका आंसर आपको देना है। ये पक्का थ्योरी है, प्योर थ्योरी। किसका डाउट है? मैं तब तक, हाँ बोलिए। हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस पेज को निकालना है, साथ में थ्योरी का कॉपी भी लेकर बैठिएगा। पहला ऑप्शन इट हैज मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देन इट हैज लेस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड रहेगा और ज़्यादा स्टेबल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू लेस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ये तो मेन था, यही तो प्राइम पॉइंट है, राइट? बट व्हाट इज द मेन सेंस बिहाइंड इट? फुलफिल ऑफ ऑक्टेट, करेक्ट? Yes, sir. बी में क्या? इट हैज चार्ज सेपरेशन देन मोर
देन इट हैज़ नो चार्ज सेपरेशन। भाई चार्ज सेपरेशन जिसमें ज़्यादा रहेगा उसका स्टेबिलिटी कम रहेगा, ना कि ज़्यादा रहेगा, राइट। Yes, sir. इट हैज़ ग्रेटर लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन देन इट हैज़ लोअर लेंथ। ये तो हो गया मोर सेपरेटेड एंड लेस सेपरेटेड। तो जिसमें चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा डिस्टेंस पर रहेगा उसका स्टेबिलिटी और भी कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन कम हो गया, राइट। Yes, sir. इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सब उल्टा बात बोला जा रहा है, नहीं। पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर रहेगा तो ज़्यादा फेवरेबल है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए। ये तो डैम श्योर, ये तो पक्का 200% थ्योरी ही है। इसमें मेरे लिए क्या बचा था? ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. आज जो नहीं एग्री हैं देखिए वो मीटिंग छोड़ के चले गए। उसमें दो ही बात हो सकता है, या तो बना लिए होंगे और नहीं तो वेट कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज का डाउट क्लास से कंपेयर मत कीजिएगा भाई। जैसे से आगे बढ़िएगा बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम है, करेक्ट। और ये सब सारा प्रॉब्लम बन जा रहा है, ये आसान लग रहा है इसलिए क्योंकि आप उतना डेप्थ में थ्योरी पढ़े हुए हैं, इज इट राइट। इसलिए डाउट क्लास मतलब प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास, और थ्योरी क्लास में अगर कंपेयर मुझे करने के लिए तो डाउट क्लास और थ्योरी प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास इज मच मच मोर इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू थ्योरी क्लास। क्योंकि कुछ बच्चों को होता है ना कि जब बिल्कुल सत्यनारायण भगवान कथा होते रहे, सर बोलते रहे, एफर्ट नहीं लगाना चाहिए भाई। वो थ्योरी एक अलग पार्ट है। प्रॉब्लम डिस्कशन करते हुए बहुत सारा बात बोल दूंगा जो शायद मैं वहाँ पे नहीं बोल पाया हूँ, क्योंकि हर प्रॉब्लम में कुछ नया बात आप आएगा। इसलिए प्लीज़ डिस्कशन क्लास को मत मिस कीजिएगा। जो लोग मिस करते हैं उनको छोड़ दीजिए, बट सब लोग को रहना है अगर आईआईटी का रिजल्ट और एटलीस्ट एनआईटी में अच्छा रैंक लाना है तो। क्योंकि केमिस्ट्री के साथ मजाक मत कीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं, हालांकि किसी के साथ नहीं करना चाहिए, बट ये रैंक दिलाता है। कंप्लीट होने का चांस है ना, तो ये रैंक दिलवा देगा। तो जो लाइफ में सोचे हैं भाई, एक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था तो कितने बच्चे को एनआईटी सिलचर तक पहुंचा दिया है, सिर्फ केमिस्ट्री, बाकी का छोड़ दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, नहीं क्वेश्चन कोई बात नहीं है, डाउट आ गया तो थोड़ा बात तो कर लेंगे, डाउट के लिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन अब 56 हो गया ना, व्हाट अबाउट 57? ओके 56 में विच ऑफ द, ओके नो प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर इन द रेजोनेंस हाइब्रिड। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ RS इन RH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताया था स्टूडेंट? स्टेबिलिटी ऑफ RS। जिस कोई बात, जिस RS का स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन RS, उस RS का कंट्रीब्यूशन RH में ज़्यादा। अब देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सूट करता है। पहला ऑप्शन, पहले मेन क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर इन रेजोनेंस हाइब्रिड। पहला ऑप्शन, ए चार्ज सेपरेटेड कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर देन ए कैनोनिकल स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज सेपरेशन। तो जो जिसमें चार्ज सेपरेशन रहेगा, जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं रहेगा, तो जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं रहेगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा, ना कि चार्ज सेपरेटेड का। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही फेल कर गया, करेक्ट। ऑप्शन बी, कैनोनिकल स्ट्रक्चर विथ लेस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कंट्रीब्यूट मोर, ये तो ऐसे ही फेल कर गया, जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, राइट। सी, ए कैनोनिकल स्ट्रक्चर विथ निगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंट्रीब्यूट मोर, ये भी तो फेल कर गया। जिसपे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज लेस टॉलरेबल है विथ रेस्पेक्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। डी, कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सेपरेटेड कैनोनिकल स्ट्रक्चर विल बी मोर इन ए पोलर सॉल्वेंट विथ रेस्पेक्ट। अच्छा, इस वजह से क्वेश्चन बढ़िया बन गया। वेरी गुड स्टूडेंट, जिसने भी मुझे इस क्वेश्चन पे रोका
वेरी मच थैंकफुल टू यू। एक्चुअली इसमें लास्ट ऑप्शन में एक खास बात था, यहाँ देखिए एक किसी और यहाँ देखिए ये मैं पढ़ाया था कंट्रीब्यूशन ऑफ आरएस इन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ देखिए इसमें और इसमें विच वन इज मोर पोलर, मोर पोलर और एक क्या है लेस पोलर। तो जिसमें पोलर कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा लाइक डिजॉल्व लाइक, तो पोलर सॉल्वेंट किसको स्टेबलाइज ज़्यादा करेगा, पोलर सॉल्वेंट इसको स्टेबलाइज ज़्यादा करेगा। अब पोलर सॉल्वेंट अगर इसको स्टेबलाइज ज़्यादा करेगा इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन को आरएच में बढ़ा देगा, करेक्ट। तो यही क्वेश्चन बोला गया है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ए चार्ज सेपरेटेड कैल्कुलस स्ट्रक्चर विल बी मोर इन पोलर सॉल्वेंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉन पोलर। मतलब सिर्फ इसके बारे में चार्ज सेपरेटेड के बारे में बोल रहे हैं और इसमें दो सॉल्वेंट डाल रहे हैं, एक पोलर सॉल्वेंट और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। किस सॉल्वेंट में ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इस सॉल्वेंट में ज़्यादा स्टेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू लाइक डिजॉल्व लाइक, राइट। इसका मतलब इस सॉल्वेंट में इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, मतलब इस सॉल्वेंट में इसका कंट्रीब्यूशन आरएच में बढ़ जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस सॉल्वेंट, तो ये सॉल्वेंट में इसका स्टेबिलिटी कम रहेगा, राइट। समझ गए स्टूडेंट जिनका डाउट था? ओके वेरी गुड। तो एक काम करते हैं 56 तक ही आज रखते हैं। देख लें, चलिए प्लस माइनस, हाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एमंग दिस कैल्कुलस स्ट्रक्चर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ देखिएगा सबसे ज़्यादा स्टेबल तो फर्स्ट रहेगा, बोलिए क्यों? फर्स्ट और थर्ड का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। फर्स्ट और थर्ड में दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है तो पाई बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। बट फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट में पाई बॉन्ड है विदाउट चार्ज सेपरेशन और थर्ड में पाई बॉन्ड है विथ चार्ज सेपरेशन, तो फर्स्ट और थर्ड में फर्स्ट का ज़्यादा रहेगा, थर्ड का कम रहेगा और सेकेंड का सबसे कम रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कम हो गया, राइट, एक भी नहीं है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स का। तो आंसर तो यही होना चाहिए। देखिए तो आंसर क्या है, फर्स्ट थर्ड सेकंड होना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 58 से लेकर नेक्स्ट क्लास, देखिए इसको 3 डाउट क्लास में इसको कवर कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मेरा टारगेट रहेगा 60 से लेकर ऑलमोस्ट 120 तक, ठीक है। और डाउट क्लास में सब लोग रेडी अपने आप को लेकर सिर्फ मत आइएगा, पूरा एकदम चैप्टर का जो भी पढ़ाए हैं एक एक पॉइंट दिमाग में चलना चाहिए। डाउट का मतलब ये है ना। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जस्ट आप लोग रेजोनेंस का असाइनमेंट सबमिट किए हैं, राइट, हो गया ना। ये तो बहुत पहले कर दिए होंगे, हुआ है कि नहीं रेजोनेंस को सबमिट? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिवीजन पक्का किए होंगे, बिना रिवीजन का तो असाइनमेंट बनाए नहीं होंगे। वीडियो बंद करो। ओके।